श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। रुचिर राजत बधु कानन किशोरी, सरस डो सोडस किए तिलक मृगमद, दिए मृगज लोचन उबटी अंग शिरखोरी, गंड पंडीर मंडित चिकुर चंद्रिका, मेदनी कवरी गुथित सुरंग डोरी, शवन ताटंक के चिबुक पर बिंदु दे, कसुंबी कंचुकी दूरे उरज फलकोरी, वलय कंकन द्योति नखनी जावक ज्योति, उदर गुण रेख पटनी कटिथोरी, सुभग जगन स्थली क्वणित किंकनी, भले कोक संगीत रस सिंधु जगजोरी, विविध लीला रचित रहस्य श्री हरिवंश हित रसिक शिरमोर राधा रमण जोरी, भ्रगुटी निर्मित मदन मंद सस्मित बदन किए, रस विवश घन श्याम पिय गौरी। बोले ऐसी स्वामी जी की रूप माधुरी में जो कोई मिठास है, जो ललन और सखियों के सबके चित्त को बार बार चुरा रही है, ऐसी लावण्यता सारमय हमारे स्वामी जी, नव नवाय मान छवि छटा से युक्त। बोले इसमें जो आपकी दिव्यता है, लावण्यता है, जो माधुरता है, बोले तीनों एकत्रित हो। आपका रूप सुंदर है, उसमें लावण्यता, मधुरता और दिव्यता तीनों एकत्रित है। और आप कानन किशोरी जो है, नव दुल्हनी जो है, इसलिए आप अपने अंग को ढाक करके निकुंज से निकल कर लता के सहारे खड़ी हुई। बोले आप वृंदावन निकुंज में विराजमान है, अब अपने अंग प्रत्यंग को ढक करके जब आप निकुंज से निकली तो बाहर आकर के एक लता के नीचे खड़ी हो गई। तो जब निकुंज से बाहर आई तो वो स्वरूप जरा और खुला, प्रकाशित हुआ स्पष्ट रूप से। तो बोले निकुंज में जब तक स्वामी जी विराजमान है तो एक डब्बा की मणि है, जैसे डिब्बे में एक मणि रखी हुई हो, और जब निकुंज से बाहर आके जब लताओं के नीचे खड़ी होती है तो कह रहे हैं कि वो शोभा जो है बोले खुली हुई शोभा है। अब नव दुल्हन षोडश श्रृंगार किए हुए, 16 श्रृंगार करके वहां लता कुंज के नीचे खड़ी है। मेदनी पुष्प संग से बेनी गुथी हुई है और हस्त में वलय अति के सुंदर है। आपकी रूप शोभा का वर्णन कर रहे हैं आचार्य चरण। कोक संगीत और रस के सागर पकड़कर अपनी माधुर्य से जगजोर दे रही है, ऐसा रूप विकसित हुआ। बोले इसके सामने कोक संगीत और रस का सागर ये तीनों फीके पड़ गए। जैसे स्वामी जी बाहर आके लता के नीचे खड़ी हुई, जो रूप का विकास हुआ, बोले ये तीनों चीजें उनके सामने फीकी पड़ गई। बोले उनकी समता कोई नहीं कर सके, ऐसी सुंदरता, विविध प्रकार की लीलाओं को रचने वाली। बोले ऐसी स्वामी जी, बोले रसिकों की शिरमोर ऐसी जो जोरी है, बोले आपकी भ्रकुटी के टंकार से मदन निर्जित होता है। बोले इस जोरी की भ्रकुटी की टंकार से मदन निर्जित हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। बोले सखी श्री प्रियाजू और श्री ललनजू बसंत खेल रहे हैं, और प्रियाजू की मंद हसन हुलसन से जो श्री लालजू यह उछटी हुल को उलागी, मुरछी परियोज भार महाभट्ट। बोले रति भुज भरी ले भागी। बोले ऐसे साक्षात मनमथ लाल जी, जिनकी तिरछी चतन से कामदेव मूर्छित हो गया, तो उस कामदेव को रति भुजा में भर के लेके भागी, उसके प्राणों को बचाया। बोले ऐसे मनमथ लाल जी, बोले वो प्रिया की भ्रुकुटी मात्र से वो मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे लावण्य ललित, बोले ऐसी हमारी स्वामी जो है, बोले अब उनकी सौंदर्यता की जरा सोचो तो सही, वो कितनी सुंदर है। बोले निखिल निगम यानी जितने भी शास्त्र पुराण हैं, सबसे आप अनालक्ष्य है। कोई भी आप तक न निगम पहुंच सकता, न शास्त्र पहुंच सके, न पुराण पहुंच सके। कोई भी आप तक पहुंच ही नहीं सका, कोई आपको जान नहीं सका, आप उनसे अनालक्ष्य है। बोले आगम निगम पुराण से अनालक्ष्यतम है। बोले तम प्रत्यय देकर दुरात की दुरात का बोध कराते हैं। अनालक्ष्य तम है, यानी बहुत दूर उनके आसपास भी नहीं पहुंच सके निगम और आगम। ऐसे हमारी स्वामी जी। बोले वेदो हम सम लीलानि ज्ञानी वाम, जब ठाकुर तक वेद नहीं पहुंच सके, जब भगवान श्री कृष्ण तक वेद नहीं पहुंच सके, वो उनका गुणानुवाद नहीं कर सके, तो बोले ठकुरानी तक तो उनकी पहुंची कहाँ है।
बोले त्रिगुणा विषया वेदा निस्त्रिगुणिया भावार्जुन। और शिव भागवत जी में भी उद्धव जी ने ब्रज में आकर सबको संदेश कहा। बोले भागवत जी में भी प्रसंग आता है जब उद्धव जी महाराज ब्रज में आए, ब्रज गोपियों को समझाने के, ठाकुर जी का संदेशा लेकर के ब्रज गोपियों को सुनाने के लिए ब्रज में आए, तो ब्रज गोपियों को आकर के पहले उनका ठाकुर जी का संदेशा सुनाया। बोले ठाकुर जी ने तो आपके लिए संदेशा भेजा है। तो ब्रजदेवियों ने संदेश सुनकर उनमें महाभाव उदय हो गया। वो प्रेम में तो सराबोर थी ही, लेकिन लाल जी का जब संदेशा सुना तो महाभाव में निमग्न हो गए और भ्रमर चरण में देखकर भ्रमर गीत का गान करने लगे। उसी समय एक भंवरा आया और आपके चरणों में मंडराने लगा, तो उसी समय भ्रमर गीत का गान करने लगे। अब इस प्रकार से अनेक प्रकार से गोपियों के साथ वार्तालाप करके सब कुछ करके उद्धव जी जब पुनः लौटने लगे तो बोले हम ब्रजरज छोड़कर और विषय में डोले। बोले हम ठगे गए। बोले हम ऐसे ब्रज को छोड़ के कहां कहां भटके, कहां कहां ज्ञान प्राप्त किया, क्या 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 किया, हम इस प्रकार विषयों में जाके फंसे। बोले हम तो ठग गए, पर भाग्यवश आपकी सख्यता हमें मिली। ठाकुर जी से कह रहे हैं भाग्यवश आपकी मुझे सखा भाव की प्राप्ति हुई, न तो हम तो ठगे गए थे। तो आपकी सख्यता से हमें ब्रजदेवियों के दर्शन मिले। यदि हम आपके सखा नहीं होते तो आज हमको ब्रजदेवियों के दर्शन भी नहीं मिलते। आपके सखा होने के नाते आपने हमको वृंदावन भेजा, ब्रज में भेजा, और वहां जाके हमने ब्रज गोपियों के दर्शन किए। तो साधक से कहते हैं कि सब साधन को त्याग करके ब्रजदेवी के चरण रज में स्नान करते रहना। बोलो कोई साधन तुम्हारे काम नहीं आएगा, एकमात्र ब्रजदेवियों की चरण रज में लोट लगाते रहना, यही तुम्हारा कार्य आएगा। क्योंकि भजूर मुकुंदम पदवी श्रुति भी, बोले इसमें श्रुति से भी अति उच्च पद पर पहुंची है ये गोपियां। बोले श्रुतियों से भी अति ऊंची पद पर गोपियां पहुंच गई है, इसलिए उनके चरणों में लोट लगाते रहना, उनके चरण रोज में लोट लगाते रहना। क्योंकि श्रुति गोपी तत्व नहीं पा सकी तो शिवप्रिया तत्व कैसे पाएगी। जब श्रुतियां गोपी तत्व का भी निरूपण नहीं कर पाई, उनका भी गुणानुवाद न कर पाई, तो बोले प्रिया तत्व का निरूपण कैसे करेगी, कैसे वहां तक पहुंचेगी। इसलिए इनकी दास्यता करो, अब इनकी तुम दासी बन जाओ। इनके चरणारविंद में तन मन प्राण समर्पण कर लो। बोले अपने तन मन प्राण सब बोले इनके चरण कमलों में समर्पित कर दो। इसलिए निगम रपी तराम कहा, बोले श्रुति शेखर के ऊपर का आचरण करो। बोले उनसे भी ये ऊपर की बात है, उस बात में तुम डूबो और उस बात के मार्ग को तुम कहो। राधा केली निकुंज विथिषु चरणान्धाभिधा मुचरख्याधाया मनुरूपमेव परम धर्म रसना चरण राधाया धरणाबुज परिचरणाय नोय चरेर मुर्दा कहिर स्ताब श्रुति शेखरो परिचरणा श्रेष्ठर्य चरमो चरम। अब कह रहे हैं अब तुम एकमात्र नाम को ग्रहण कर लो, एक राधा नाम को ग्रहण कर लो, निरंतर प्रिया जी का नाम जपो और केली निकुंज के विचार करो, चिंतन करो। उनका जो चिंतन मनन है उसको करो और जीवा से राधा राधा नाम जपो। बोले ये दोनों बात ही श्रुति और उपदेश निषेध से ऊपर की बात है। राधा नाम जपना और उनके चिंतन करना, बोले ये दोनों बात श्रुतियों से और उपनिषदों के भाव से ऊपर की बात है। बोले राधा राधा कहना और श्री स्वामी जी के अनुरूप निश्चय धर्म का आचरण करना, बस ये दो कार्य आपको करने। बोले निरंतर राधा 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 नाम का गुणानुवाद करना है और स्वामी जी के अनुरूप जो निश्चय धर्म है बोले उसका आचरण करना है। उनकी कैसे अष्टम की तरह से उनकी सेवा करनी है, कैसे उनको लाड़ लड़ाना है, कैसे उनका चिंतन मनन करना है, ये जो धर्म है बोले इसके अनुसार आचरण करो, अन्यथा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और श्री युगल परस्पर लाड़चाव का चिंतन करो। बोले पहले तो परिचर्या का चिंतन मनन करो, सेवा सुख का चिंतन मनन करो, फिर युगल किशोर जी को तुम स्वयं लाड़ लड़ाओ उत्साह सुख के द्वारा। बोले फिर उसके बाद में उनका आपस का जो लाड़चाव है उसका चिंतन करो, उनके सूरत सुख का चिंतन करो।
फिर सहस की बतरान में डूबो और उनको बार बार लाड़ लड़ाओ। बोले ये सारी चीजें श्रुति शेखर के ऊपर की आश्चर्यमय धर्म है। ये श्रुतियों से ऊपर एक आश्चर्यमय धर्म है, वो चीज है। बोले प्रिया का नाम जपना निरंतर, प्रिया का निरंतर चिंतन करना, निकुंज का चिंतन करना, उनको लाड़ लड़ाना, ये सभी चीजें बोले श्रुति से ऊपर की बातें हैं और तुमको ये सब कुछ करना है। और आचार्य चरण इन सब चीजों का नाम लेके कह रहे हैं, मैं कब इन सब का आचरण करूंगा, मैं कब इन चीजों को अपनाऊंगा। जब श्री ठकुरानी जी का नाम ही जपना श्रुति के ऊपर की बात है, राधा नाम जपना ही श्रुति से ऊपर की बात है, तो स्वामी जी की तो बात ही क्या कहना, फिर स्वामी जी की बात ही क्या है। तो यह टहल केवल आचार्य संभव है। बोले यह टहल बोले आचार्य की संभव है। इसको निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। इसलिए आप महावाणी जी में कहते हैं निगम निगम आगम अगम और लही न सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। बोले निगम की जहां पे गम नहीं, निगम जहां पे पहुंच नहीं सकते, आगम जिसका वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए कह रहे निगम निगम आगम अगम। निगम के लिए वस्तु निगम है, वहां उसकी पहुंच ही नहीं, इसे निगम का। और आगम इस निकुंज का पथ जानते ही नहीं है, तो निगम निगम आगम अगम और लही न सके गुण ग्रंथ। निरंतर भगवान का गुणानुवाद करने वाले जो ग्रंथ है, कह रहे यहाँ पे उसको गा गा के थक गए, पर इस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सके। क्यों नहीं प्राप्त कर सके? क्योंकि नेम प्रेम ते पर चलो, ये जो निकुंज का रास्ता है, ये नेम और प्रेम से आगे का रास्ता है। इसमें नेम और प्रेम पीछे ही छूट जाते। नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ, ये परंपरागत पंथ है, ये परंपरा का पंथ है। इसलिए उसको वहां पे, क्योंकि ये जो निगम है आगम है, ये सब नेम प्रेम की सीमा में ही रह गए, उन्होंने नेम प्रेम की सीमा से आगे नहीं बढ़े, इसलिए उन्हें गा सके न पा सके। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये रास्ता तो महावाणी जी में कह रहे हैं कि नेम प्रेम ते पर चलो, इस नेम और प्रेम से आगे का पंथ है। इसलिए वो किसी तरह नहीं पहुंच सके और श्री स्वामी जी को नहीं बता सके। बोले वो किसी तरह से कोशिश करके ब्रजांगना तक तो पहुंचे, पर स्वामी जी तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि नेम प्रेम के आगे परंपरा का पंथ है। रही गयो मार्ग उरे नेम और प्रेम को, पर चलो परा को परंपर पंथ। बोले ये जो मार्ग है, इसमें नेम प्रेम ये सब इनकी पगडंडियां इधर ही छूट गई। रही गयो मार्ग और नेम और प्रेम, इधर ही छूट गए ये सब। बोले यहां से आगे हमारा मार्ग शुरू हुआ। बोले ये मार्ग कहाँ से आया? बोले पर चले, उससे आगे चला। कहाँ चला? बोले परा को परंपर पंथ। ये हमारा मार्ग परंपरागत मार्ग हमारा चला, इससे नेम प्रेम की पगडंडियां इधर ही छूट गई। क्योंकि प्रेम लक्षणा जब आती है तो दैन्य और सरलता अशुभ भी आते हैं। जब प्रेम लक्षणा भक्ति उदय होती है तो उसमें दैन्यता आती है, सरलता आती है, अपने आप में बहुत सरल हो जाता है, अपने आप में बहुत दैन्य हो जाता है। कोई कितनी निंदा करो, कोई कितनी स्तुति करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम इतना दैन्यता आ जाती है कि चाहे कोई किसका कितना भी निंदा करे, फिर भी उसको कोई क्षोभ व्याप्त नहीं होता। बोले हाँ हम तो इससे भी बुरे हैं। इतनी सरलता को कितना क्रोध से डांटे फटकारे, लेकिन कभी उसका सामने जवाब नहीं देना, उस सब को सहन कर जाना, इतनी सरलता। और निरंतर उनके प्रेम में अश्रु बहते रहते हैं। तो ये बोले प्रेम लक्षणा जब भक्ति आती है तब ये लक्षण दिखाई देते हैं। पर परा प्रेम लक्षणता का पूर्ण विकास होने पर निकुंज द्वार पर प्रेम दिखाई पड़ता है। जब परंपरागत परारंभ मार्ग जब दिखाई दिया तो सीधा निकुंज के द्वार पे ही उसको प्रेम दिखाई दिया। इसलिए किशोरी निखिल राधा नाम के 2 अक्षर ऊपर के विशेषण हैं। बोले इसमें का राधा का मुख्य अर्थ क्या है? बोले राधा राधा नाम जपने के लिए कह रहे हैं, तो राधा किसे कहते हैं? आराधन करता, बोले जिसकी लाल निरंतर आराधना करे, बोले उसका नाम राधा। और सदा सर्वदा वो आराध्य रूपा है।
अब बता रहे हैं अमंद प्रेमांक, इसी की व्याख्या हो रही कल से। तो कह रहे हैं कल बताया कि एक अलौकिक सुधा सागर अपनी लहरी है, जो अपने नेत्रांत नटने से सबको प्रेम रस में डुबा रही है। अपने नेत्र की एक ओर से सब जीवों को इस प्रेम से स्नान करा रही है। बोले ऐसी जो हमारी स्वामी जी है, बोले विश्व माने सबको डुबा रही है। बोले कौन? सब वस्तु का इसमें समावेश है, सब भगवत धाम, सब आश्रित जीव जहां पर है, उन सबको इस प्रेम में वो तरावोर कर रही है, सबको इस प्रेम से स्नान करा रही है। बोले ब्रजमंडल में वृंदावन हृदय है, बोले उसकी निकुंज में आप विराजी, उस वृंदावन में भी निकुंज में आप विराजमान है। बोले महाप्रेमोन्मिलन से नेत्रांत नटने, यहाँ तक जो श्लोक है इन सब में बोले आपके स्वभाव और आपकी प्रगति का वर्णन किया आचार्य। और तड़ित माला घोर में बोले बोलन चलन आदि में ऐसी छवि जो आपकी आकृति बतलाती है। बोले किस प्रकार से आप बोल रहे हैं, किस प्रकार आप हंसते हैं, किस प्रकार आप चलती है, बोले इसका वर्णन किया। आप ये सब वर्णन करके बता रहे हैं कि वह स्वरूप परम मधुर है, कितना सुंदर और मधुर स्वरूप है। बोले शिव वृंदावन धाम में कोई क्रीड़ा करने वाली है, ऐसी हमारी स्वामी जी। वह बरसाने गोपन मंदिर में गुड़िया खेलती है। बोले ऐसी स्वामी जी वृंदावन निकुंज में तो विराजमान होती है, और जब प्रकट प्रकाश में आती है तो बोले बरसाने में गुड़िया खेलती है। बोले उस अवस्था में भी जब स्वामी जी छोटी सी गुड़िया खेल रही है, बोले उस अवस्था में भी नेत्रांत नटने से सबको इस प्रेम से स्नान कराती है, सबको प्रेम राज्य में उस समय उनको डुबाती है। किमपि बोले यहाँ नित्य किशोर का स्वरूप है, तो नित्य किशोर स्वामी जी का स्वरूप, और अंग अंग से माधुरी टपकती है। निकुंज में तो नित्य किशोर स्वामी जी है। बोले उनके मंगल विग्रह से प्रति अंग अंग से माधुरी झरझर के टपक रही है। बोले यह निराली और रसमय संपत्ति अकेली नहीं है। बोले आपने समस्त परिकर पुरुषी नाम की चूड़ामणि है, समस्त सखियों की, समस्त वृंदावन धाम की बोले आप चूड़ामणि है। यत्र तत्र राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। बोले ये श्लोक प्रेम की रिजन की भाषा बोलता है। तो निकुंज, सहचरी मंडल और श्री लालजू सबके हृदय में आप विराजे हैं, ऐसी हमारी स्वामी जी। तो यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं चाहे हम नरक में जाए चाहे स्वर्ग में, पर ये निकुंज मंदिर की जो मंडली है, प्रिया जी हैं, लाल जी हैं और सखी परिकर है, बोले पूरी मंडली के साथ यूं क्यों हमारे हृदय में विराजमान होनी चाहिए। हम आपसे ये नहीं कहते कि हम कहाँ भेजेंगे, कहाँ जाएंगे, चाहे हम हमारे कर्मों के अनुसार नरक में जाएं, चाहे हम स्वर्ग में जाएं, जहां भी हमारी गति हो आप हमें वहां भेजो। हम नहीं कह रहे कि हमारी गति कर दो, हमारे निकुंज में भेज दो। हम तो ये कह रहे हैं कि जहां भी हम जाएं, केवल आपकी जो मंडली है हमारे हृदय में प्रिया, लाल और सखी परिकर के साथ आप यूं क्यों हमारे हृदय में विराजमान रहो। यही राधा चरण प्रधानता है। बोले जहां प्रिया चरणों की प्रधानता है वहां पे यही भाव है। वो प्रिया चरण को छोड़ के बोले और कुछ नहीं चाहता, एकमात्र उसको प्रिया के चरण चाहिए। पर आचार्य जब अपने हृदय का भोग बताते हैं, तो अपना भोग क्या है आचार्य चरण, तब महाप्रेमोन कहते हैं। महाप्रेमोन स्थिति क्या है? बोले पुरश्री नाम चूड़ाभरण, सखी समाज का भी संग में ध्यान करते हैं। अकेली प्रिया का नहीं, साथ में सखी समाज भी और लालजू का भी ध्यान करते हैं। बोले वो नवरत्न है, संसार में इसके समान कोई रत्न ही नहीं है। बोले ऐसी स्वामी जी। बोले श्री ललतादिक इन्हें माथे का भूषण बनाकर रखती है। ललतादिक सखिया भी बोले स्वामी जी को अपने शिरोमणि बना के रखती है, अपने माथे का भूषण बना के रखती है अपने। इनमें से एक रत्न में सब प्रकार की छटा है, प्रत्येक रत्न में सब प्रकार की छटा उपलब्ध है जहां प्रिया देखती है। बोले कैसी छटा है? बोले जहां प्रिया, जहां जहां प्रिया की दृष्टि जाती है बोले वहां नील छटा हो जाती है, और जहां प्रिया जी चरण रखे बोले उस स्थल पे कमल खिल जाते हैं, और जहां प्रिया जी हंसे वहां चांदनी खिल जाती है। बोले ऐसा रूप जिसका, ऐसी सौंदर्य,
इस प्रकार से नव प्रकार के नए नए रंग प्रकट करती है। बोले इसलिए आपको नवरत्न कहा, नौ रत्नों के अलग अलग रंग को आप प्रकाशित करती है। और अब आचार्य चरण साधक को प्रेम की ठोर यहीं पे बताइए, उन्हीं के चरणों में प्रेम की ठोर बताइए, अन्यत्र नहीं है। बोले यहाँ प्रेम ही प्रेम का दाता है। बोले साक्षात मूर्तिवंत जो प्रेम है वो प्रेम ही प्रेम का दान कर रहा है, कोई और नहीं। बोले प्रेम ही प्रेम का दाता है, वो ही उसका दान कर रहा है। प्रेम से अमंद आकृति है, इस प्रेम की आकृति बोले अमंद है। ये प्रेम ऐसा तीक्ष्ण है, कभी भी मंद नहीं पड़ता, तो ये अमंद है। यही साधक के लिए परम सौभाग्य की बात है। जो साधक प्रिया चरणों में जो इस प्रेम की जो लालसा कर रहे हैं, बोले उस साधक के लिए परम सौभाग्य की बात है कि यह प्रेम अमंद है। तो साधक में ही जैसे प्रेम आएगा तो वो भी अमंद की आएगा, ऐसे नहीं कि आज आया और कल फीका पड़ गया। बोले इस प्रेम की जो मूर्ति का नाम क्या है? बोले ऐसी कोई प्रेममय मूर्ति है जो अमंद प्रेम का निरंतर दान कर रही है, जिसको एक बार भिगो दिया वो कभी सूखता नहीं है। बोले क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि निरंतर उसको भिगोए रखती, निरंतर अपने नेत्र प्रांत से उसके प्रेम की वर्षा करती रहती है। बोले ऐसे जो प्रेम वाला है, जो ऐसे प्रेम की मूर्ति है, उस प्रेम की मूर्ति का नाम क्या है? तो कह रहे नाम से व्यक्ति का पता शीघ्र चल जाता है। यदि किसी का पता ही पता हो और नाम नहीं हो तो कैसे पता चला? तो कह रहे उसका नाम हो तो नाम से सब कुछ पहचान लेते हैं। केवल आकृति और प्रकृति बता दी जाए तो उसको ढूंढने में परेशानी आती है, लेकिन नाम से वो जल्दी ढूंढना आसान हो जाता है। तो यहाँ प्रथम श्लोक में नाम स्पष्ट नहीं किया और दूसरे में प्रत्यक्ष वस्तु का परिचय करा दिया, लेकिन जब अमंद प्रेमांकन में ये स्वरूप में तीव्र का प्रेम निर्देशन कराया तो यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रेम ने स्वामी जी को गोद में ले रखा है। ऐसे वो प्रेम की मूर्तिमन साक्षात स्वामी जी है। बोले इसके हृदय की व्यामता गौरव को ढीला कर दिया। बोले इस प्रेम ने स्वामी जी की जो व्यामता थी, जो गौरव था, उस सबको ढीला कर दिया। प्रेम वो चीज है। बोले इसमें आकृति, प्रकृति और हृदय की अवस्था तीनों को बताया, पर हृदय पर कोई बंधन नहीं, वह अति की उदार है। किसी प्रकार का बंधन नहीं है, अति की उदारता है। वो दया पारम है। बोले दया पारम किसे कहते हैं? बोले दया की सीमा से पार चली गई, वो दया पारम है। बोले कैसे? यदि किसी को मनचाही वस्तु दे दो, जो मांगे वो दे दो, जो मांगे वो दे दो, बोले उसको तो कहते दया की सीमा। लेकिन जो अपनपा सर्वस्व दे दे उसको कहते दया पारम। को दया पारम हो गई, वो उनका दया पारम का स्वरूप है। बोले ऐसी दयालु श्री किशोरी जी ही है। ऐसी दयालु बोले एकमात्र हमारी स्वामी जो है। बोले आपकी छवि कैसी है? बोले रसमयी है और उदारता पूर्ण छवि है। निरंतर और कितना दे दूं और कितना दे दूं, इतनी उदारमय छवि आपकी है। बोले दिक्क मंगल बिन गुनहि, गुनहि दिक्क सुनत न रीजे, रीजन दिक्क बिन मौज, मौज दिक्क देते ही खींचे। केशवदास जी महाराज कह रहे। तो बोले हमारी स्वामी जी कभी देने में खींचती नहीं है, प्रसन्न चित्त होके, उदार मना होके निरंतर देती रहती, निरंतर देती रहती। इसको और कितना रासपान करा दूं, इसको और कैसा प्रेम प्रदान कर दूं। और देकर के भी फिर अति प्रसन्न होती है कि ये इसे भिगा कर नहीं भिगा, भीग गया उसको देखकर और अति की प्रसन्न होती है। ऐसे दिव्य छटा से युक्त, ऐसी लावण्य ललिते बोले हमारी स्वामी जो है। अलक्ष्य क्यों? बोले चीज इतनी बड़ी चीज जिसका तोल आचार्य करके बता रहे हैं, लेकिन वेद शास्त्र तोल नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? इस स्वरूप की रूप गुण माधुरी लीला सब वेद शास्त्र से ऊपर की बात है, क्योंकि वो नेम प्रेम की सीमा में है और ये चीज नेम प्रेम सीमा से आगे वाली बात है। बोले ये तो छोड़ो, जो राधा नाम लेने वाला ही श्रुति के ऊपर की परिचर्या करता है,
बोले जो निरंतर राधा राधा नाम जपता है, निरंतर अपनी निकुंज केली का जो चिंतन करता है, बोले वो भी भजन जो उसका है वो श्रुति से ऊपर वाला भजन है। तो इस प्रेम मार्ग परिचर्या ही जब श्रुति से ऊपर है तो फिर श्री ठकुरानी जी का तो कहना ही क्या। जब उनका भजन भी उस श्रुति से ऊपर की बात है तो ठकुरानी जी की तो क्या बात करनी, वो तो उनसे ऊपर है ही। बोले यह सेवा तब ही मिलती है जब संबंध हो। अब ऐसी श्रुति से ऊपर वाली ऐसी बात, ऐसी ठकुरानी जी, उनकी परिचर्या कैसे मिले? तो कह रहे उनकी परिचर्या तब मिलती है जब संबंध हो, कोई संबंध जोड़ा जाए, उनकी दासी बनो, तब ही आपको ये चीज मिलेगी। तो इसलिए श्री उद्धव जी ने कहा मनुष्य जन्म पाकर, बोले यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इन गोपियों की चरण धूलि को बुहारते रहना, ब्रज बीथन दीजिए सोहिनी। बोले इनकी बुहारते रहना। क्यों कह रहे बुहारने से क्या होगा? जितनी रज उड़ के बुहारने में लगती उतनी और किसी में नहीं लगती, लोट पोटने में भी नहीं लगती। कोई अंग ऊंचा नीचा गड्ढा वो बाकी रह जाएगा, लेकिन जो उड़ के जाएगी ना वो रोम रोम में समा जाएगी। तो कह रहे हैं कि इनकी धूलि को बुहारते रहना। ब्रज देवी के प्रेम पर जब श्रुति थकित हो गई, जब ब्रज देवियों के प्रेम पे भी श्रुतियां स्थगित हो गई, तो बोले यहाँ पे फिर स्वामी जी की तो कहना ही क्या, उनका भला कौन वर्णन कर सकता है। तो उनका नाम क्या? तो कहने सेवक नाम जपत आई सब सोही, इसलिए कहा उनका नाम लिया कर राधा। क्या राधा उनका आराध्य नाम है। महाप्रेमोन्मिलन से अमंद यहां तक जो वस्तु है, बोले उसका नाम ही राधा है। राधा नाम का अर्थ बोले नाम नामी अभेद तत्व होकर सर्वाराध्य राधा जो वस्तु है, जो सर्वाराध्य है, सबकी आराधना वस्तु जो है, बोले उसका नाम है राधा। वह राधा वह जो आराधन करे, और वहां दातव्य प्रदान अर्थ से मतलब है जो रात्रि दिन अपनी वस्तु का आराधना करे। आराधितो तत् हरीश्वर भगवान, बोले ग्रंथकर्ता का भाव सर्वाराध्य वस्तु है, बोले उसका नाम है वह राधा। बोले ऐसी स्वामी जी पहले वे आराध्य स्वरूप का निरूपण करते हैं कि वो कैसी है। यज्ञ जाय सकृत देव गोकुल पतेराकर्षक तत्क्षणा तत्र प्रेमवती समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरे तुच्छता यन नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या सम माधव श्री कृष्णोपि तदद्भूतम स्फुरतु में राधोति वर्ग द्वयम्। अब इससे बताते हैं सकृत देव का नाम, जिसका एक बार जपने मात्र से, एक बार प्रीति पूर्वक राधा बोले ऐसे बोलने मात्र से गोकुल पतेराकर्षक, बोले लाल जी इसके आकर्षित हो जाते हैं। तत्क्षण गोकुल पति को आकर्षण करने वाला ये नाम है। बोले प्रीति पूर्वक एक बार राधा नाम ले लिया तो गोकुल पति श्री कृष्ण जिसमें चंचलता है, जिसकी वृत्ति मधुप वृत्ति है, वो जो ठोर ठोर आकर्षित करती है, बोले उनको भी वो आकर्षित कर देती है। बोले ऐसा आकर्षित करने वाला जो नाम है वो है राधा। सम्यक प्रकार संसार में डूबा हुआ जीव है, सम्यक प्रकार से जो संसार में डूबा रहता है, पर केवल श्री राधा नाम के जप के प्रभाव से कृष्ण उसके पीछे पीछे घूमते हैं। बोले ऐसा जो नाम है, ऐसे गोकुल पते को जो आकर्षित करता है, बोले वो ऐसे नाम और महाप्रेम से आवेशित होकर सोचते हैं, ऐसे उसके पीछे पीछे घूमते हुए लाल जी सोचते हैं उसके प्रेम में आवेशित होकर के कि इसको क्या दे दें, ये हमारी प्यारी जी का निरंतर नाम जप रहा है, बोले इसको क्या दे दूं, उसके पीछे पीछे घूमते हैं। बोले एक बार नाम लेने से लाल जी इतने आकर्षित हो जाते हैं और उस राधा नाम लेने वाले के पीछे पीछे घूमते हैं और बार बार सोचते हैं कि इसको मैं क्या दे दूं, बार बार देखते हैं कि इसको क्या दूं, लेकिन अपने पास कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है जो उसके देने के लायक हो। तो कहने अनुलिख्याम न तानपि सदपराधान धुनीर महाप्रेमा विष्टस्तव परम देयम विमृशति तवेकम श्रीराधे घृणत इव नामामृत रसम महिनमम कम सीमाम सप्रशति तव दास्येक मनसा।
सब देय पदार्थ, अपने तन मन प्राण सब तुच्छ प्रतीत होने लगे। जितनी संपत्ति लाल जी के पास है, बोले सब उनको तुच्छ प्रतीत होने लगी कि इसको क्या दे दूं। अपने तन मन प्राण भी उनको तुच्छ लगे। बोले ये राधा नाम गायक है, इसको मैं क्या दूं, ये तो सब इसके सामने तुच्छ है। जब कुछ नहीं दे सके तो अपने आप को ऋणी समझ करके उसके पीछे पीछे घूमने लगे। तब मैं तो इसका ऋणी हो गया, ये राधा नाम का जापक है। अब पीछे पीछे फिरते हैं। अब कहते हैं शास्त्रों में वर्णन है कि महत अपराध एक ऐसा पाप है जो नाम जप से नष्ट नहीं होता। अन्य कोई ऐसा पाप नहीं जो नाम जप से नष्ट न हो। सारे पाप नाम जप से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन महत अपराध बोले वो नाम जप से नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि महत अपराध वज्र की लीक होते हैं। पर यहां कहते हैं कि राधा नाम जो जापक है, अब जो राधा नाम निरंतर जाप कर रहा है, प्रीतिपूर्वक जाप कर रहा है, तो लाल जी फिर ये नहीं देखते कि महत अपराधी है, कि सद अपराधी है, कि ताजा ताजा अपराध है, कि पुराना अपराध है। वो तो सब अपराधन को तत्क्षण मोचन करता है, वो इस चीज को नहीं देखता। श्री लाल जी क्यों प्रेम में पागल है। श्री स्वामी जी के नाम को सुनकर जानते हैं कि अब महत अपराधी है, पर उसका न अपराध देख रहे थे और न उसका उल्लेख करते हैं कि ऐसा अपराधी है। देखते हैं कि नाम जापक है, निरंतर नाम जप कर रहा है और उसके पीछे पीछे फिरते रहते हैं। तो जिस नाम का यह प्रभाव है, तो जो आपके नाम पर सर्वस्व दे चुका है, जो केवल आपका नाम का गायन करे उसका इतना प्रभाव है, लेकिन जो आपके रूप माधुर्य और नाम पे अपना सर्वस्व लुटा चुका है, आपके अलावा जो कुछ नहीं जानता, बोले उसकी महिमा को कौन स्पष्ट कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। बोले उसकी महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। अर्थात राधा नाम जपने वाला का महत अपराध कुछ नहीं कर सकता। जपते जपते जब नाम से प्रेम हो गया, तो प्रेम वार्ता तो सब अर्थावधि पुरुषार्थ सब उसके सामने फीके पड़ गए। बोले उसकी स्थिति क्या होगी? उस राधा नाम जापक की तो बता रहे हैं तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष जितने भी पुरुषार्थ हैं सब उसके लिए फीके पड़ जाते हैं। फिर न वो अर्थ की परवाह करता है, न धर्म की परवाह करता है, न उसकी किसी प्रकार की हृदय में कामना ही होती है, और मोक्ष तक को तुच्छ समझ लेता है। बोले ऐसा नाम जापक बोले पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता है। केवल एकमात्र प्रिया को छोड़ के उसको कुछ नहीं चाहिए। बोले उसकी स्थिति ऐसी होती है, क्योंकि इसमें भी तुम्हारी अगर किसी चीज में तुम्हारा वो रहा तो तुम्हारी तुच्छ बुद्धि हो जाएगी। तो कहने राधा नामेव कार्त्य रयनुदित मिलितम साधनाधीश कोटि रुथ्या जयतो निराज राधा पद कमल सुधा सत पुमर्थाग्र कोटि राधा पदाब्ज लीला भुवि जयति सदा मंद मंदार कोटि श्री राधा किंकिरणा लुठती चरणार रद्भुता सिद्धि कोटि। यदि रात्रि दिन तुम केवल राधा नाम जपते हो निरंतर, जिसमें एक क्षण का भी अंतर न पड़े, उसको कहते निरंतर। बोले निरंतर राधा नाम जपते हो। बोले किस प्रकार से नाम जपते हो? रसना कटो जो अनरतो। बोले अगर रसना निरंतर नाम नहीं जपती है अगर, तो बोले ऐसी रसना को काट के फेंक दो। बोले ऐसी प्रतिज्ञा पूर्वक जो रात्रि दिन राधा नाम जपना मिल जाए, क्षण मात्र का भी जो विच्छेद न हो, निरंतर एक क्षण का भी विच्छेद न हो, निरंतर राधा 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 वो जप ही रहा है, किसी भी काल में उसका राधा नाम न छूटे। बोले साधना धीश कोटि सजाए। बोले वो सब फीके पड़ जाते हैं जितने साधन। बोले कौन से साधन? तो है तीर्थ और साधनाधीश दान पुण्य और स्नानों का फल। बोले इन सब को त्याग कर नाम पर अड़ा रहे। बोले निरंतर अगर इन सब को करने से तुम्हारा नाम छूट गया तो बोले कोई फायदा नहीं हुआ, सब व्यर्थ। अपने नाम पे डटा रहे, निरंतर उसका लक्ष्य रहे मैं निरंतर नाम जपूं राधा 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 राधा। बोले क्यों इतना आग्रह कर रहे हैं आचार्य इस नाम के लिए? तो कह रहे वह उन्हें क्यों वे नहीं निराज्य राधा पद, यानी कि राधा नाम से उसे प्रेम दान मिलेगा।
और निरंतर, जहाँ एक क्षण का भी अंतर नहीं होगा, और प्रीति पूर्वक जो राधा 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 नाम जपता रहेगा, तो कहने के राधा चरणारविंद उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। बोले प्रिया जी के चरण आपके हृदय कमल में आकर के विराजमान हो जाएंगे। लेकिन कब, यहाँ परंतु लगाया, परंतु साधक जब सब त्याग के चरण पकड़े तब। ऐसे नहीं सबको पकड़ते हुए ये भी आपने नाम पकड़ लिया, बोले नहीं, सबका परित्याग करके एकमात्र प्रिया की शरण, अनन्य ऐसी शरणागति को ग्रहण करके फिर राधा राधा नाम का रटन लगाएं कि आखिर निश्चित रूप से प्रिया के चरण तुम्हारे हृदय में आकर के अंकित हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। साधक यद्यपि और अंगों की भी सेवा करता है, क्यों, दासी भाव है, सखी भाव है, तो प्रिया जी के और अंगों की भी सेवा करता है, केवल चरणों की सेवा नहीं करता। पर उसके लिए चरण ही सर्वस्व, प्रधान उसके लिए चरण ही है। जब परिचर्या करेगा तो सब अंगों की सेवा करेगा, उपटन लगाएगा तो सब अंगों की करेगा, लेकिन उसका प्रधान जो लक्ष्य है, बोले प्रिया चरण ही सर्वस्व है। उन चरणों की शीतलता पाने पर साधक उन चरणों की आरती करे। बोले जब उन चरणों की शीतलता तुम्हें प्राप्त हो जाए तो साधक बोले उन चरणों की आरती क्या करे। और सत्युम अर्थ कोटि ज्ञान योग्य भक्ति आदि को उन चरणों पर न्योछावर कर दो, सबको मार के फेंक दो। अब आपको उन किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र प्रिया चरणों को छोड़ के और उनको नाम को छोड़ के, बोले अब आप किसी चीजों को कोई आवश्यकता नहीं। चिंतन करो प्रिया जी का, चिंतन करो उस निकुंज का, चिंतन करो उनकी परिचर्या का, उनके लाड़ प्यार का, उनको लाड़ लड़ाने का, और निरंतर उनका अपनी जीवा से नाम जपते रहो, एक क्षण के लिए भी अंतर ना हो, ऐसे निरंतर नाम जपते रहो। बोले ये जितने भी साधन है, बोले उन सबको न्योछावर करके सबको दूसरों को बांट दे, अपने पास नहीं रखे। ज्ञानियों को ज्ञान दे दे, योग को योग दे दे, अपने यहां से पल्ला झाड़ ले। तो बोले राधा चरण अंकित भूमि की जय हो। अब कह रहे ऐसे निरंतर राधा नाम जपो और ऐसा उनका निरंतर उनका चिंतन मनन करो। अब पुनः आते ऐसे जो राधा चरणों से अंकित ये भूमि है, कौन सी, बोले वृंदावन धाम की। बोले इस वृंदावन धाम की जय हो, जय हो, जय हो। बोले उस भूमि में कल्प वृक्ष है, यहाँ की प्रत्येक लता कल्प वृक्ष है, और ये अमंद मंदार है, मंद पड़ने वाले ये भी अमंद मंदार है। बोले उनका अखंड दान है। बोले लताएं जो तुमको देती है और वो अखंड दान देती है प्रिया की रूप माधुरी का, वो और कोई तुम्हें नहीं दे सकते। बोले प्राकृत मंदार मोक्ष भी नहीं दे सकता। प्राकृत जो कल्प वृक्ष होते हैं, बोले प्रिया छोड़ो वो तुम्हें मोक्ष भी नहीं दे सकते, परंतु श्री वृंदावन के मंदार, वृंदावन की लता पताएं, बोले श्री स्वामी जी चरण कमल दान करते हैं, ये तुमको प्रिया जी के चरण कमलों का दान करते हैं। ऐसी इन लता पताओं की महिमा है। लता लता सब कल्पतरु, ऐसा नहीं कि कल्प वृक्ष कहीं हो, वो नहीं, प्रत्येक लता यहाँ की कल्पतरु है। इसलिए महापुरुष महात्मा ज्यादातर लताओं के नीचे बैठ के भजन करते हैं, लताओं के नीचे बैठ के चिंतन करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी प्रिया चरण उनके हृदय में उदय हो। बोले इन लता पताओं पे करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्ष वार वार के फेंक दो, बोले वो हमारे लिए तुच्छ है। जो प्रिया चरण नहीं दे सके हमको, तो वो कल्प वृक्ष हमारे क्या काम के, हमारे लिए तो वृंदावन की लता ही कल्प वृक्ष है। और रात्रि दिन राधा नाम का जाप करो, निरंतर राधा 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 नाम का जप करते रहो। बोले जिन चरणों की तुम दासी हो, ये सोचो तुम किनकी दासी हो। बोले जिन चरणों की तुम दासी हो, उन पर सतमूर्त मार्ग को निछावर करके बोले फेंक देना। जितने में साध्य है, साधन है, जितने में उत्कृष्ट मार्ग है, बोले सब बार बार के फेंक देना। आपको तो सिर्फ ये दो ही कार्य करने बता रहे हैं कि निरंतर राधा राधा नाम जपना है और निरंतर उनका चिंतन करना है। बोले उन्हीं से वो प्राप्त होगी, चिंतन से ही वो प्राप्त होगी। और निरंतर अखंड कह रहे हैं, जिसमें एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़े, ऐसा नाम यदि आपने जपना शुरू कर दिया और निरंतर एक क्षण का भी अंतर न पड़े, ऐसे आपने चिंतन शुरू कर दिया, तो आचार्य चरण कह रहे हैं अति ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी, बोले आपके हृदय में प्रिया के चरण उदय हो जाएंगे।
केवल इस चरण विल्सन लीला भूमि की जय हो ऐसा करते रहना। बोले बार बार तुम इस वृंदावन धाम की जय हो, क्योंकि इसमें प्रिया चरण अपने विलास से परायण है। इसे जिस प्रिया चरण भूमि को बोले तुम जय हो करते रहना। बस इस 3 कार्य के अलावा चौथा कार्य नहीं बताया आचार्य। बोले वृंदावन धाम में अखंड वास हो और इस रज का तुम्हारा अखंड सेवन हो, निरंतर इसका जय जयकार करते रहो, निरंतर राधा राधा नाम जप करते रहो, एक क्षण का भी अंतर न हो और निरंतर चिंतन करते रहो। बोले कहने निश्चित रूप से आपको प्रिया जी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वंशीअली जी महाराज कह रहे हैं, अरे मन वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन लतान की छाया में रह रे, भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे, कुंजन के कोने बैठ युगल क्यों न गावे, राखी भरोसो तो पोशी है राधा, पंसी अली सत्य कहे पूजे मन साधा। या वंशी अली जी कहने, अरे मन तो क्यों बाहर जाके इधर उधर भटकता है, मन को भी समझा रहे हैं तू वृंदावन 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 कह रहे, निरंतर वृंदावन का नाम जप करो, निरंतर अखंड वृंदावन धाम का वास करो, क्यों इसको छोड़ के जाता है। बोले वृंदावन वृंदावन कह रहे हैं वृंदावन में रहो, निरंतर वृंदावन का नाम जपो, निरंतर वृंदावन में रहो। बोले वृंदावन में कोई कुटिया भी नहीं जिसमें जाके बैठ जाए, कैसे रहें, तो कह रहे वृंदावन लतान की छाया में रह रहे, वृंदावन में इतनी सघन लताएं हैं, उनकी छाया में जाके बैठ जाओ। बोले कहने कि यहाँ आकर तो इस वृंदावन की लता पताओं के नीचे आकर के तो लाल ललना भी शीतल होते हैं, तो क्या तुम शीतल नहीं होंगे, तुम में कोई ताप रह जाएगा क्या। जब लाल ललना यहाँ के अति का सुख प्राप्त करते हैं वृंदावन में, तो क्या तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। कहने भटके जिन देश देश भेष क्यों ले जावे, प्रिया की दासी बन गए हो तुम, अब इस भेष को क्यों ले जाते हो, क्यों तुम बाहर जाके इधर उधर भटक रहे हो, इस भटकन से तुम्हें क्या मिल जाएगा। बोले चुप बैठो कुंजन के कोने बैठ युगल क्यों न गावे, अब तुम्हें इतनी सब संपत्ति प्राप्त हो चुकी है, फिर चुप इस वृंदावन के किसी कुंज की कोने में बैठ के बोले क्यों नहीं राधा राधा नाम का जप कर लेता, क्यों नहीं उनकी लीलाओं का चिंतन कर लेता है, अब क्या काम बाकी रह गया है तुम्हारा। साधक सोचे कि भाई कैसे हमारा कार्य चलेगा, तो कहने राखी भरोसो तो ही पोशी है राधा। बोले प्रिया चरणों का भरोसा रखो, तुम्हारा पालन पोषण स्वामी जी करेगी, तुम भूखे नहीं मरोगे। यहाँ पे पोशी है राधा, वंशी अली सत्य के पूजे मन साधा। यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं आचार्य चरण, शपथ खा के कह रहे हैं, प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और तुम सच मानो तो ये जो देगी वह संपत्ति अन्य कोई दे ही नहीं सकता, तुम्हें और कोई दे ही नहीं सकता। जो संपत्ति हमारी स्वामी जी तुम्हें देगी वो अन्य तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता। शतककार श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं कृष्ण मलिन दिन दर्शनों की अभिलाषा से वन में जब फिरते थे, उनका मंगल विग्रह अत्यंत कृष्ण हो गया, विरह कातर हो गए, और ब्रजवासियों की चिथड़े इतने मलिन धारण कर करके और अत्यंत ही दैन्यता को धारण करके, बोले जितने वस्त्र मलिन धारण करोगे उतनी दैन्यता आएगी, जितने चटक मटक इतने ये सब धारण करोगे उतने अभिमान शरीर में आएगा। तो कह रहे ऐसे दीन दर्शनों की अभिलाषा से वन में इधर उधर विचरण करते थे, कहाँ प्रिया मिलेगी, कहाँ प्रिया मिलेगी। कभी इस लता के नीचे, कभी उस लता के नीचे, निरंतर राधा राधा का गुणानुवाद करते हुए दिनों की तरह इधर उधर घूमते फिरते। अचानक एक दिन बोले प्रियालाल के दर्शन हो गए। जैसे प्रियालाल के दर्शन किए और उनकी माधुरी देखकर बोले कहीं मैं सोता तो नहीं हूं, यानी कहीं मैं निद्रा में तो नहीं हूं जो मैं स्वप्न देख रहा हूं, ये ऐसे दर्शन मुझे हो रहे हैं। फिर कहते नहीं नहीं मैं तो जग रहा हूं, इनको प्रत्यक्ष देख रहा हूं। फिर कहते आहा, बोले इन आंख की द्रव्य पुण्य ऐसे परिणित हुए, आज मेरे नेत्रों का कोई पुण्य उदय हो गया जो कि उनके दर्शन हो रहे हैं।
या ये तेरा पुण्य ही मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गया सामने, ये है क्या? बोले यह लीला देखने का सुअवसर कौन कौन भगवता का लाभ है। विचारने लगे कैसे जो दर्शन मुझे हुए, ऐसे कौन कौन से मैंने कार्य किए जिसके कारण से मुझे ऐसे दर्शन हुए। फिर सोचते नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं, कोई साधन नहीं जिससे कि इनका दर्शन हो सके। तर्कना करने लगे, बार बार कहने लगे वास्तव में मैं तो इसका अधिकारी नहीं, ये तो मेरे मन की विकृति है, वो मुझे दर्शन नहीं दे सकते। जब वस्तु मिलने पर निश्चय किया, फिर निश्चय किया कि नहीं नहीं ये तो वही है और साक्षात वही है, वही मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो कुछ मन शांत हुआ, हाँ प्रियालाल ही मुझे दर्शन दे रहे हैं। और बोले अरे मन, तेने इतना आश्चर्य क्यों किया? इतनी देर से तर्कना करके इस मन ने आश्चर्य क्यों करता है? इसमें न चिंतन, कोई चिंतन मत कर इस चीज का। क्यों? कि कोई आश्चर्य नहीं है। निज सहन गुणान विमोहितेच हमादि भी, पर तुझ अयोग को दिखाने के लिए वृंदावन पृथ्वी पर वर्तमान में विराजमान तो है। तू सम्यक प्रकार से अयोग्य है, अयोग्य होते हुए तेने धाम की ऐसी शरण कर ली, तो ये धाम का प्रताप है जो तुझे प्रत्यक्ष युगल किशोर जी दिखाई दे रहे हैं, अन्य किसी की सामर्थ्य नहीं। तो तेने ऐसे धाम की शरणागति ग्रहण कर ली, तो अब क्यों चिंता करता है? तो एकमात्र तुम धाम में ही युगल किशोर जी के दर्शन कर सकते हो, अन्यत्र कहीं नहीं। तुम्हें यह जगुल दर्शन यदि मिले तो इस वृंदावन धाम में ही मिलेंगे। तो ग्रंथकर्ता बोले कि केवल राधा नाम रटते रहो, इस रज में लोट लगाते रहो, एक कण रज पर कोटि कोटि मंदार कल्प वृक्षों को वार वार के फेंक दो। बार बार क्यों कह रहे कोटि मंदार? बोले एक कल्प वृक्ष भी आपके सारे संसार के जितने सुख प्रसादन अतुल्य संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। तो कहने करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्ष भी मिल जाए, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि हाथ प्रसाद। बोले वो सब तुम्हें प्रियालाल नहीं दे सकते हैं, इसलिए तुम्हारी हमारे लिए वो सब तुच्छ है, उनको वार वार के फेंक दो। क्यों? हमारा लक्ष्य अब केवल प्रियालाल को प्राप्त करना है। जिन चरणों की तुमने आशा की और उन श्री राधा किंकरी के चरणों में कोट्यान कोट अद्भुत सीधी लौटती है। तुम्हें क्या चाहिए? बोले जिन चरणों कमलों की तुम आशा करते हो कि प्रिया के चरण मिल जाए और तुम उनकी दासी बनना चाहते हो, तुम्हें पता है उनकी दासी के चरणों में कोटि कोटि सिद्धियां तो लौट लगाती है। जब किसी अवसर पाकर के निकुंज से कभी सखी किसी कार्य से बाहर आती है तो कोटि कोटि सिद्धियां चरणों में लौट लगाती है कि हमें भी प्रवेश दे दीजिए। उनको मन साफ मना करती तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। उनको लांग के सखी आगे बढ़ जाती है। बोले यह नाम है राधा नाम युक्त मंत्र को सर्व माधुरी की स्वामिनी, साक्षात श्री कृष्ण। कृष्ण माने सत्ता, आकर्षण, दूसरे के चित्त को खींच के उसे परमानंद में डुबा देने वाला वह कृष्ण भी बोले राधा नाम को हृदय में अंकित करके रखते हैं। बोले भगवान कृष्ण कोई साधारण नहीं है, उनका नाम कृष्ण क्यों है? कि सबके चित्त को आकर्षित करके मोहित कर ले और परमानंद में उनको डुबा दे, उसका नाम है कृष्ण। वो भगवान श्री कृष्ण भी राधा नाम को हृदय अपने हृदय में अंकित करके रखते हैं। तो जरा सोचो कौन सा नाम तुम्हें मिला है, और उनकी निरंतर राधा नाम की, उनकी स्वामी जी की पूजा करते रहते हैं। उस नाम को मेरे हृदय में सतत स्फुरना होती रहे। आचार्य चरण कह रहे, हे स्वामी जी आपका वो नाम निरंतर मेरे हृदय में स्फुरित होता रहे। राधा इति केवल 2 अक्षर ही मेरे हृदय में व जीवा पर विलक्षण भाव से सहित स्फुरण हो। केवल ये 2 अक्षर बस रा और धा निरंतर मेरी जिह्वा पे नृत्य करते रहे। अलक्षम राधाख्याम का स्वरूप ये बताया। अब कैसे आराधना होती है इस राधा नाम की? बोले उसको आगे वाले श्लोक में बताएंगे। इसके मूल उपासक आद्याचार्य बोले श्री लाल जी। लाल जी कैसे आराधना करते हैं उसको बता के आपको बताएंगे। बोले आपको भी ऐसे आराधना करते हैं, वे जैसे नाम जपे हो वो जैसे उनके साधक को भी चाहिए, उनको भी ऐसे ही नाम जपना चाहिए। जय जय श्री हरिव्यास।